गुरुवर, भगवान ने यह सारी चीजें कितनी खूबसूरत बनाई है। यह नदियाँ, पंछी, पवन, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, यह सब चीजें कितनी अद्भुत हैं। मैं भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे शिष्य, तुम सही कह रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक साधु और उनका शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक खेत के पास पहुंच जाते हैं। शिष्य, दिन ढलने वाला है। अंधेरा होने से पहले हमें आश्रय ढूंढना है ताकि आज हम रात गुजार सकें। गुरु और शिष्य एक खेत के घर के सामने पहुंच जाते हैं। अरे, कोई अंदर है? सुन रहे हो? गुरु और शिष्य पहले से ही उज्जल थे, कुछ भी खाए हुए नहीं थे। उन्होंने देखा कि घर बहुत बड़ा है और साथ में जो उनकी जमीन थी वह भी अच्छी थी। फिर भी उनको देख के ऐसा लगता कि इस मालिक जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। गुरुवर की नज़र उनके छोटे छोटे बच्चों पर जाती है जो कि फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। क्या आप हमें पीने का पानी दे सकते हैं? हाँ हाँ गुरु, रुकिए तो मैं अभी ला रहा हूँ। यह लीजिए गुरुवर, पानी पी लीजिए। आपका खेत बहुत बड़ा है लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई भी फसल नहीं बोए हो। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हो? साधु जी, हमारे पास एक भैंस है। वह बहुत सारा दूध देती है। उस दूध को बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और जो दूध बचता है उस दूध का हम सब लोग सेवन करते हैं और हमारे घर का गुजारा ऐसे ही चलता आ रहा है। दिन ढलने ही वाला था। क्या आज की रात हम यहाँ ठहर सकते हैं? कल सुबह निकल जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा तो सौभाग्य होगा जो आपके चरण हमारे आंगन में लग गए। उस रात साधु और उनका शिष्य उस व्यक्ति के यहाँ रुक जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी तभी साधु अपने शिष्य को जगाया। धीरे से उनसे कहा, चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा और जाते समय तुम इस व्यक्ति की भैंस को अपने साथ ले लेना और कहीं दूर जंगल में छोड़ देना। अरे अरे, यह क्या? मुझे तो जरा भी यकीन नहीं हो रहा। गुरुजी ने इतना सारा ज्ञान और बातें सिखाई हैं लेकिन गुरुदेव जी ने पूरा करने के लिए क्यों बताएंगे? वह मेरे गुरु हैं और शिष्य उनकी बातों को कैसे टाल सकता है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। आखिर गुरु और शिष्य जंगल के लिए निकल पड़े और उस जंगल में जाकर उस भैंस को छोड़ दिया। अरे अरे, यह क्या हो गया? मेरी भैंस कहाँ चली गई? अब मैं कैसे गुजारा चलाऊंगा? मैं और मेरा परिवार अब तो भूखों मर जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी। करीब 12 साल बाद वह एक बड़ा साधु बन गया। उसके मन में एक ही सवाल था कि भैंस को इस तरह जंगल में छोड़ना और उस आदमी को मुसीबत में डालना, यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। शिष्य का मन बार बार विचलित हो रहा था। क्यों ना हमें अपनी गलती का सुधार लिया जाए और उस व्यक्ति की आर्थिक मदद की जाए जिससे कि व्यक्ति की आने वाली जिंदगी खुशहाल और बेहतरीन बन सके। आदमी से मिलने के लिए शिष्य चल पड़ता है। बहुत देर चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वह गुरु और उसके भैंस को लेकर जंगल में जाकर छोड़ दिया था। अरे अरे, यह क्या? बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़ा सा मकान भी बना है। कहीं मैं गलती से दूसरी जगह तो नहीं आ गया? लगता
है कि भैंस के जाने के बाद वह परिवार सब कुछ बेच के चला गया। अरे यह हमने क्या कर दिया जो कि उस व्यक्ति का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कहीं ईश्वर हमें उचित दंड ना दे। लगता है अब हमें वापस जाना पड़ेगा। इतना कहकर शिष्य वापस लौटने लगता है। तभी शिष्य ने उस आदमी को अपनी तरफ आते देखा। शायद आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन सालों पहले मैं आपसे मिला था। अरे नहीं नहीं, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपको आज भी वह दिन याद है कि जब आप और आपके गुरु बिना बताए हुए चले गए थे। उसी दिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरी भैंस कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी। कुछ दिन तक जब मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या कर पाऊंगा, मानो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। और लेकिन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने लकड़ियां काट कर उसे बेचकर काम शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन यह बड़े बड़े वृक्ष, फलों के बाग, एक बड़ा सा घर, यह सब कैसे हुआ? हाँ हाँ, मैं सब बताता हूँ। जो भी पैसे इकट्ठे हुए थे उससे मैंने अनाज के बीज खरीद लिए। उससे मैंने अपने खेत में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उस साल फसल बहुत ही अच्छी और ज़्यादा मात्रा में निकली और फसल को बेचकर मैं जो भी पैसे मिले उससे मैंने फलों के बाग लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा और आजकल मैं अगल बगल के गांव में बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूँ। सचमुच उस समय मेरी भैंस नहीं चली जाती तो यह सब नामुमकिन था, क्योंकि मैं भैंस के कारण मैं लाचार था। मैं दूसरा काम नहीं करना चाहता था। बस मेरी जिंदगी भैंस आराम से चल रही थी। मैंने दूसरा काम करने के विषय में सोचा ही नहीं था। लेकिन भैंस के चले जाने पर मेरी आंखें खुल गई। मैंने जीने के लिए रास्ते निकाले और मैं पैसे भी कमाने लगा। इसीलिए कामयाब रहा और मैं अपने परिवार का एक सफल जिंदगी में सफल रहा। लेकिन मैंने आपको एक सच बताना है। अच्छा हुआ जो गुरुजी ने उस रात आपकी भैंस को लेकर जंगल में छोड़ दिया, नहीं तो आज आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचते।